बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं हूं आपका होस्ट नज़ीर हुसैन लाशारी और आप देख रहे हैं साइंस बाय नज़ीर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले भी सिंध यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन जो टेस्ट की थी तो उसके लिए मैंने 2-3 जो वीडियोस अपलोड किए थे, तो आज भी इसी तरह के न्यू एमसीक्यूज़ हैं। तो आप एमसीक्यूज़ पढ़ें और सिंध यूनिवर्सिटी की एडमिशन की एंट्री टेस्ट की तैयारी करें। और उसके साथ साथ कि अगर आप ये जो पहले नोटिफिकेशन था कि एंट्री टेस्ट नहीं होगी, तो अब एंट्री टेस्ट ज़रूर लेंगे। उसके बाद ही वो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही डिपार्टमेंट्स हर किसी को मिलेंगे। तो चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर अपडेट यूनिवर्सिटी के हवाले से या फिर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के हवाले से आपको मिल सके। और उसके बाद जो एमसीक्यूज़ हैं ये सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ हैं, तो आप देखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारा है, Which player is ranked first in the ICC player ranking for ODI best men 2020? तो ये जो कौन सा प्लेयर है, कौन सा खिलाड़ी है जो आईसीसी रैंक में फर्स्ट पे है 2020 जो रैंक लिस्ट बनी है उसमें, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है विराट कोहली। विराट कोहली जो है वो फर्स्ट प्लेयर हैं, फर्स्ट बैट्समैन है रैंकिंग में। ठीक है। उसके बाद दूसरा एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू WWF पाकिस्तान स्टूड एट विच नंबर ऑफ डिफॉरेस्टेशन रेट इन एशिया। तो पाकिस्तान में जो डिफॉरेस्टेशन आपको पता होना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन क्या है कि जब हम प्लांट्स वगैरह काटते हैं, तो प्लांट वगैरह को काट के हम कहीं और यूज़ करते हैं तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। तो इसमें डिफॉरेस्टेशन पे पाकिस्तान एशिया में सेकंड नंबर पे है। तो पाकिस्तान में सेकंड नंबर पे एशिया में डिफॉरेस्टेशन होती है। ये जो दो एमसीक्यूज़ हो गए। उसके बाद तीसरा एमसीक्यूज़ है, हु इज़ द करंट लीडर ऑफ द हाउस इन सेनेट इन पाकिस्तान। तो सेनेट का जो करंट लीडर है वो कौन है? वसीम शहजाद। वसीम शहजाद कहे या फिर इसका मैंने आपको दूसरा भी नाम बताना है कि डॉक्टर शहजाद वसीम भी कह सकते हैं इसको। ये कहीं ऑप्शन आ जाए डॉक्टर शहजाद वसीम या वसीम शहजाद, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे और एक ही आदमी का नाम है ये। तो सेनेट का जो करंट लीडर है वो वसीम शहजाद हैं। उसके बाद टाइगर फोर्स डे वाज सेलिब्रेटेड नेशनली ऑन विच डेट। तो टाइगर फोर्स की जो डेट है वो कब जो मनाई जाती है, सेलिब्रेट कब की जाती है, वो 9 अगस्त 2020 को मनाई जाती है। तो उसके बाद जो एमसीक्यूज़ है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट म्यूज़ियम इज़। तो वर्ल्ड लेवल पे जो म्यूज़ियम स्मॉलेस्ट म्यूज़ियम है वो एरिज़ोना है। एरिज़ोना इज़ द स्मॉलेस्ट म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड। तो आप अगर उसके बाद आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो या फिर किसी एमसीक्यूज़ के हवाले से आपको कंफर्मेशन लेनी हो तो फिर आप कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर पे, स्टडी ऑफ रिलीजन इज़ कॉल्ड थियोलॉजी, ट्रू और फॉल। तो स्टडी जो रिलीजन मीन्स मज़हब की स्टडी को हम क्या कहते हैं? थियोलॉजी कहते हैं। तो ये करेक्ट है, ट्रू है। ठीक है, थियोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ रिलीजन। उसके बाद कैपिटल ऑफ लीबिया जो कंट्री है उसका कैपिटल क्या है? ट्रिपोली। तो ये आप जान सकते हैं। या फिर अगर आपको यहीं पे कंफर्म करना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगर कोई भी एमसीक्यू आपको अगर किसी शक में है तो मैं आपको कंफर्म बता देता हूं कि ये 100% करेक्ट है, तो आप पढ़ते चले जाएं। उसके बाद करेंसी ऑफ अर्जेंटीना की जो करेंसी है वो कौन सी है? पेसो इज़ अ करेंसी ऑफ अर्जेंटीना। उसके बाद कंट्रोल प्लस ड्रैग फाइल इज इक्वल टू व्हाट? कंट्रोल प्लस ड्रैग फाइल इसमें क्या होता है? इज इक्वल टू कॉपी फाइल के बराबर होता है कंट्रोल प्लस ड्रैग फाइल को जब ड्रैग करते हैं तो वो हम कोई फाइल कॉपी करना चाहते हैं तब हम यूज़ करते हैं। ये कंप्यूटर की बेस पे सब क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद ऑन विच बेसिस द एबिलिटी ऑफ टीचर्स कैन बी जज्ड। कौन सी एबिलिटी पे टीचर की एबिलिटी को जज किया जा सकता है? पर्सनैलिटी ऑफ द
टीचर। पर्सनैलिटी जो है वो टीचर की वो मेन इशू है। तो किसी टीचर की पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो वो आप समझ सकते हैं कि वो नॉलेज में भी अच्छा होगा टीचर। तो इसके साथ साथ उसके बाद है द यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म इज़ कॉल्ड। एग एंड स्पर्म जो जब मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं, वो हम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। या फिर हम ऐसे ही कहें कि व्हेन एग एंड स्पर्म इज यूनाइट टुगेदर टू बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ऐसे भी हम कह सकते हैं। या फिर कहीं ऐसे MCQs आ जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शंस जो हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो है वो यही होगा जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्वीटेस्ट नेचर शुगर। तो जो शुगर है, शुगर जो हम कहते हैं शुगर जो स्वीट होती है, तो उसमें सब शुगर्स में से सारे जो शुगर्स हैं, किस्म जो हैं, एग्जाम जो हैं शुगर के एग्जाम, तो उसमें से जो मीठे में मीठी चीज़ है, ये यानी सबसे मीठी जो है वो कौन सी है, वो फ्रक्टोज शुगर कहलाती है। वो उसके बाद 13 MCQs है। व्हाट डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड से कौन सी डिजीज़ हो सकती है, वो है स्कर्वी। स्कर्वी इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। जब हमारे बॉडी में एस्कॉर्बिक एसिड की कमी होती है तब स्कर्वे डिजीज़ प्रोड्यूस होती है, किसी इंसान में या फिर किसी ह्यूमन में या फिर किसी और जगह पे भी हम कर सकते हैं। उसके बाद द डेंगी वायरस इज स्प्रेड बाय। जो डेंगी वायरस है, डेंगी आपने सुना होगा कि डेंगी ये मच्छर है। एक्चुअली वो मच्छर तो है, मॉस्कीटो तो है, लेकिन वो जो चीज़ जो फैलाता है वो होता है वायरस जो है डेंगी। एक्चुअली वायरस नाम है डेंगी वायरस का, तो वायरस जो है वो फैलता है डेंगी मच्छर से। उसके बाद वो किस तरह से स्प्रेड होता है, एड्स इजिप्टी मॉस्कीटो। एड्स इजिप्टी मॉस्कीटो जो है वो फैलाता है मच्छर। ठीक है। उसके बाद द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द एयर इंक्रीज इन। जब अच्छा, इसमें ये क्या है कि जब वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो एयर में कब इंक्रीज होती है और कब ज़्यादा होती है, वो कौन सी, समर वेकेशन में। समर में जो है वो वाटर की ज़्यादा क्वांटिटी होती है एयर में। उसके बाद अर्थ रोटेट्स फ्रॉम। अर्थ जो रोटेट करती है किस साइड से किस साइड तक, वेस्ट टू ईस्ट। हम इसको वेस्ट टू ईस्ट इसलिए, वेस्ट टू ईस्ट इसलिए कहते हैं कि जो जहाँ से सूरज निकलता है और जहाँ पे सूरज गायब होता है उसको हम वेस्ट टू ईस्ट कहते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल इज। मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है, ये जो ऑप्शंस होते हैं क्रोमियम, टंगस्टन, कोबाल्ट, टिन। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है कोबाल्ट। कोबाल्ट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। उसके बाद व्हाट इज इनसाइड अ सीड। सीड के अंदर जो क्या होता है, जो सीड आपने देखा होगा, काफ़ी सीड्स देखे होंगे, वीट का सीड होगा, कॉटन का सीड होगा, या फिर बार्ले, या फिर जो भी सीड्स जो भी हैं, जो भी प्लांट्स हैं, उसके सीड्स में जो अंदर होता है वो क्या होता है, एन एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो इज इनसाइड द सीड। उसके बाद डिफाइन पास्कल। पास्कल को डिफाइन करें। पास्कल को डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं कि पास्कल जो बराबर होता है किलोग्राम इंटू मीटर पावर 1/एस पावर एस स्क्वायर। अच्छा, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किलोग्राम अपान मीटर अपान सेकंड स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पास्कल इसके बराबर होता है। उसके बाद 100 ग्राम्स इज इक्वल टू डेश किलोग्राम। तो 100 किलोग्राम जो है वो किसके बराबर होता है, 0.1 kg के बराबर होता है 100 किलोग्राम। ठीक है। उसके बाद जो है ये सेम MCQs आगे है, तो हम आगे चलते हैं। उसके बाद सिनोनिम है 21 सिनोनिम, 21 MCQs। सिनोनिम ऑफ अबेंडन। अबेंडन का सिनोनिम क्या है, रिलिंक्विश। रिलिंक्विश इज अ सिनोनिम ऑफ अबेंडन। आप इसकी मीनिंग चेक कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आती तो मैं आपको कमेंट में, अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद सिनोनिम ऑफ केयर।
केयर मीन्स किसी की केयर करना, किसी के तवज्जो को किसी के काम आना, केयर करना। कि केयर का सिनोनिम जो है एंग्जाइटी इज अ सिनोनिम ऑफ केयर। उसके बाद एंटोनियम ऑफ कॉफीज कन्फेस। एंटोनियम ऑफ कन्फेस इज डिने। डिने इज, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, डिने इज द एंटोनिम ऑफ कन्फेस। हम किसी भी टेस्ट में ये किसी भी तरह से ये आपसे MCQs पूछ सकता है। एंटोनिम ऑफ कन्फेस पूछे आप डिने कहेंगे। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि डिने इज एंटोनिम ऑफ, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद एंटोनिम ऑफ डैमेज। डैमेज का एंटोनिम क्या है? रिपेयर। ठीक है, तो हम डैमेज मीन्स टूटी हुई चीज़ और रिपेयर मीन्स किसको टूटी हुई चीज़ को जब जोड़ते हैं तो ये अलग-अलग इसको कह सकते हैं कि ये आपस में ज़िद्द, जो सिंधी में ज़िद्द कहते हैं, और अपोजिट वर्ड्स जो हैं वो इसको हम कह सकते हैं। डैमेज इज़ अपोजिट वर्ड ऑफ रिपेयर। उसके बाद 25 नंबर है, प्लेयर मस्ट अबाइड द डेश रूल्स ऑफ द गेम। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा बाय द रूल्स ऑफ द गेम, तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट, बाय, जो प्रपोजिशन जहाँ पे आएगा वो बाय होगा। उसके बाद 26 नंबर है, शी वॉज इंगेज्ड डैश अ रिच मैन। शी वॉज इंगेज टू अ रिच मैन, ये जो टू करेक्ट ऑप्शन है वो टू करेक्ट ऑप्शन कहलाता है। उसके बाद 27 है, सपोज इफ रेन। अच्छा, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है तो हम इसको क्या लगाएंगे यहाँ पे? सपोज इफ़ करेंगे, या सपोज इट रेन्स, या सपोज व्हाट शैल, या सपोज वी डू। हम क्या लगाएंगे? सपोज इफ़। सपोज इफ़ इज़ अ करेक्ट, तो हम ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट होगा? सपोज इफ़ इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 28, माई ग्रैंड फादर ओन्स 50 एकड़ ऑफ वेटलैंड। तो हम ये दोनों ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, तो आप किस तरह से आपको इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो माय फादर ओन्स 50 एकड़, तो ये कौन सा ये जो तीनों चीज़ें इसका में कौन सा करेक्ट है? तो 50 एकड़ इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम वाज क्रिएटेड ऑन डैश डे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो था वो कौन से दिन पे जो क्रिएट किया गया था, पैदा किया गया था या बनाया गया था? वो फ्राइडे का दिन था। फ्राइडे मीन्स जुम्मे का दिन था, वो उस दिन बनाए गए थे। उसके बाद प्रॉफिट हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हैज़ द टाइटल। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो उसको कौन सा टाइटल यानी कौन सा लक़ब मिला था? वो उसका नजीबुल्लाह लक़ब था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का। तो हम इसको MCQs को हम किसी और तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो नजीबुल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ डैश प्रॉफिट। हम कोई 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, ये भी पूछ सकते हैं किसी भी टेस्ट में। उसके बाद प्रॉफिट हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इन्वेंटेड। अच्छा, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो पैगंबर थे उसने क्या इन्वेंट किया था, क्या ईजाद किया था? वो सोप इज़ इन्वेंटेड बाय हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। उसके बाद 34, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बदर। बदर की माना क्या है? मून दैट इज़ फुल। तो बदर की माना है मून, जो चाँद हो वो जब फुल होता है तो उसको हम मीनिंग ऑफ बदर कहेंगे। उसके बाद 35 MCQ जो है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैड डैश डॉटर्स। जो प्रॉफिट हमारे लास्ट प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उसको कितनी डॉटर्स थी? तो उसको 3 डॉटर्स थी। उसके बाद 36 है, इफ़ A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C एंड देन A इज इक्वल टू C, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। उसके बाद 37, पाई डिनोट्स द रेशो ऑफ द डैश टू द डैश। तो जो पाई होती है, पाई में कौन सा रेशो हम डिटेक्ट करते हैं या कौन से रेशो हम फाइंड करते हैं? वो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल एंड उसके साथ लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। तो सरकमफ्रेंस जो सर्किल का होता है और लेंथ जो डायमीटर जो होता है वो उसमें हम पाई के साथ के साथ डिनोट करते हैं। उसके बाद इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट एस आर 5, अगर इस सेट में 5 नंबर ऑफ
एलिमेंट्स हैं, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट पी एस आर डैश। तो पी एस जो टोटल जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो उसका पावर जो है वो पी है, तो उसके कौन कितने डिजिट्स बनेंगे, तो 32 डिजिट्स टोटल एलिमेंट्स बनेंगे। उसके बाद 39 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ फॉलोइंग 1:3 एंड देन 6:x। तो इसका कौन सा हम कह सकते हैं, कौन सी, तो इसका जो है वो अगर 1:6:3 है तो 6:18, तो 18 जो कैसे आएगा, तो 1 का जो ट्रिपल है तो 6 का भी हम ट्रिपल करेंगे। 1 6 1, 2 6 12, 3 6 18, तो ऐसे ही हम ये फाइंड करेंगे। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस 2 3 5 7 11 13। अच्छा, 2 3 5 7 11 13 और डैश 31। तो इसमें आप सीक्वेंस कर सकते हैं कैसे, कि 2 में हम 1 डालते हैं तो 3 बनते हैं, और 3 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो 5 बनेंगे, 5 में हम 2 ऐड करेंगे तो 7 बनेंगे, 7 में हम 4 ऐड करेंगे तो 11 बनेंगे, और 13 में हम कितने ऐड करें, जैसा कि आपने सीक्वेंस देखी, तो 13 में हम 4 ही ऐड करेंगे ताकि हम 17 मालूम कर सकें। उसके बाद 17 में जो कितने ऐड करें, जो हम 31 14 ऐड करेंगे तो हम 31 ऐड करें ले लेंगे ऑप्शन। उसके बाद 1/3 ऑफ हाफ इज़, तो अगर कोई हाफ है तो उसका भी हम 1/3 करेंगे तो 1.16 हमारा ऑप्शन आएगा। अच्छा, उसके बाद A इज़ सबसेट ऑफ B मीन्स, अच्छा ये जो निशानी है, ये जो साइन है, सिंबल है, ये आप अगर नहीं पढ़ी तो आप यहाँ पे सीख लें। तो ये जो है A इज़ सबसेट ऑफ B इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 2 मैट्रिक्स A एंड B आर इक्वल इफ़ सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है। उसके बाद 44 द जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय AN। तो AN के साथ जो सीक्वेंस है हम उसके साथ डिनोट करते हैं। उसके बाद लास्ट टाइम सीक्वेंस है ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ डैश। तो ट्रिग्नोमेट्री किस की ब्रांच है, वो मैथमेटिक्स की ब्रांच है। तो हम यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। हमारे जो टोटल MCQs हैं 45 MCQs हैं वो बनते हैं। उसके बाद एक फिर रिक्वेस्ट एक है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हर इन्फॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और नोटिफिकेशन भी आप गेन कर सकें। और उसके साथ साथ कि ये वीडियो जो है ना सिर्फ आप देखें ना पढ़ें सिर्फ, तो उसके साथ दूसरों के साथ भी ये शेयर करें ताकि वो भी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, स्टे होम स्टे सेफ।